आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गरिमा कुमारी मीणा आज अपने अन्य साथियों के साथ हमारे विद्यालय होली एंजल्स के प्रांगण में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे विद्यालय में जल संरक्षण के लिए एक टेक्निक को अपनाया गया है जो कि है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो आज मैं आप सभी को इस व्यवस्था का एक संक्षिप्त वर्णन करना चाहूंगी। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि ये जो जितने भी पाइप्स हैं ये हमारे विद्यालय की जो बिल्डिंग की छत है उससे ऊपर से नीचे तक जुड़े हुए हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब भी बारिश का समय होता है तो बारिश के समय में जितना भी बारिश का पानी हमारे विद्यालय की छत पर इकट्ठा होता है तो वो इन सभी पाइप के माध्यम से ऊपर से नीचे तक आता है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे विद्यालय की जो छत है उसका क्षेत्रफल लगभग 5000 स्क्वायर फीट के बराबर है। तो जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो इन पाइप के माध्यम से नीचे तक आता है। दीदी, आपने ये तो बता दिया कि इन पाइप के थ्रू ये पानी आता है, पर ये पानी जाता कहाँ है? मतलब आपको ये तो समझ में आ गया कि इन पाइप के माध्यम से पानी नीचे आ रहा है। तो होता क्या है, जब ये पानी नीचे आता है तो आप देख रहे होंगे कि हर एक पाइप के आगे एक चीज है। तो ये एक चैम्बर है जिसमें जो भी पानी पाइप के द्वारा आता है वो इन चैम्बर के माध्यम से इसके बहाव को, पानी के बहाव को आगे तक बहाया जाता है। दीदी, यहाँ पे इतने सारे चैम्बर्स क्यों बनाए गए हैं? इतने सारे चैम्बर्स इसलिए क्योंकि जैसे हमारी क्षेत्रफल जो है, हमारी विद्यालय की बिल्डिंग का जो क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है। तो उसमें एक पाइप से तो हम इकट्ठा कर नहीं सकते पानी को। तो अनेक प्रकार के हमने पाइप लगाए हुए हैं जिसके सामने एक पाइप के सामने एक चैम्बर है जिसमें पूरा पानी आ सके आराम से। दीदी, एक बात बताइए, इतने सारे चैम्बर्स है लेकिन उनकी साइज बहुत छोटी है, इसकी साइज बड़ी क्यों? हाँ, ये बात सच है कि इससे पहले जितने भी चैम्बर्स थे उनकी साइज छोटी थी, लेकिन इस चैम्बर की साइज थोड़ी बड़ी है क्योंकि इस चैम्बर के आने तक जितना भी पानी था पहले का, जितना भी चैम्बर में चार पांच चैम्बर थे, वो पूरा पानी इस चैम्बर में आता है और पानी इकट्ठा ज्यादा होता है, इसलिए उसके बहाव को आसान करने के लिए इसे बड़ा बनाया गया है। अब जैसे यहाँ भी पाइप्स है, उनके सामने भी एक चैम्बर है और फिर ये पानी आते धीरे धीरे इस चैम्बर में आकर आता है। ये 2 पाइप्स लगे हुए हैं जो कि उस पानी को यहाँ नीचे तक लाते हैं। दीदी, ये तो पता चला कि सारा पानी बड़े चैम्बर में आता है, लेकिन यहाँ पे ये नाली क्यों बनाई गई है? प्रतिष्ठा, मैं चाहूंगी कि जो मैंने आपको समझाया वो आपने जो समझा वो आप इन दीदी को बताएं। हमारे विद्यालय में जो सीमेंटेड एरिया है उस पे वर्षा की बूंदें पड़े और वो व्यर्थ ना जाए, इसलिए इन मोरियों का निर्माण किया गया है। इन मोरियों के द्वारा जो पानी है वो इस चैम्बर में आता है और फिल्टर हो जाता है। इस चैम्बर में आने के बाद ये इस 20 फीट गहरी बोरिंग में जाता है, जिसका ओवरफ्लो होने के बाद वह पानी वापस से इस बड़े से चैम्बर में आ जाता है। दीदी, एक बात बताओ, आज आप जल संरक्षण के बारे में क्या बता रहे हो? पहली बात तो ये कि आज हम वर्ल्ड वाटर डे मना रहे हैं और दूसरी बात ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि हमारे विद्यालय में आए दिन हम नए नए प्रोग्राम्स करते रहते हैं। कोई भी विशेष दिन होता है हम उसे मनाते हैं, असेंबली करवाई जाती है जिसमें हर एक बच्चे को मौका दिया जाता है अपनी बात आगे रखे और अपने टैलेंट को दिखाए। उसका स्टेज फियर भी कम होता है, तो ये है और बच्चों में जागरूकता भी आए, इसलिए इन सबको करवाया जाता है। दीदी, ये क्या है? ये तो जैसे आपने देखा कि वहां से जो पानी है, बारिश का पानी ऊपर से, और ये जो है वो उस चैम्बर में जा रहा है, लेकिन उस चैम्बर में नीचे ही नीचे एक पाइप है जो कि उस पूरे पानी को यहाँ तक भेजता है। ये एक सूखा बोर है जो कि लगभग 200 फीट गहरा है जिसमें पूरा पानी आता है और नीचे फिर अपने वाटर रूट्स में डिवाइड होता है। दीदी, ये तो समझ आ गया, पर मतदान और जल संरक्षण में क्या संबंध है? ये मुख्य बात है क्योंकि जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना किसी भी मनुष्य का जीवन संभव नहीं। तो उसी प्रकार एक लोकतांत्रिक देश में एक वोट भी उतना ही महत्व रखता है जितना एक पानी हमारे जीवन में महत्व रखता है। और जैसे हम पूरे पानी को, ऐसा नहीं कि सिर्फ बारिश का पानी, पूरे पानी को रूट के माध्यम से वहां से चैम्बर से यहाँ तक लाया जाता है। तो उसी प्रकार हमें हमारे मतदान प्रक्रिया में भी सिर्फ युवा वर्ग को ही नहीं, जितने भी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनको भी आगे मतदान के लिए हमें जागरूक करना चाहिए। जैसा कि आज हमारा विषय है जल है तो जीवन है, मतदान है तो लोकतंत्र है। जैसा कि आपने ये जो जटिल प्रणाली देखी है कि जो पानी है उसको कुएं तक पहुंचाने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, उसी प्रकार से भारत के प्रत्येक नागरिक को मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए एक व्यवस्था है जिसको हमारे स्वीप प्रभारी और पुलिस सहकर्मियों के द्वारा वह पूर्ण की जाती है। भारत के प्रत्येक नागरिक का जो 18 साल से ऊपर है उसका यह अधिकार है कि वो मतदान करे। और अब जैसे कि हमारे भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार के दान है, गोदान, वस्त्रदान, भूदान, उसी प्रकार से आज के जो युग है, इस नवीन युग में मतदान की आवश्यकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना मत
जो मतदान करना चाहिए। और विद्यालयों में इस बात को इसलिए बताया जाता है क्योंकि विद्यालय में एक बच्चे का अर्थ है कि एक परिवार, 700 बच्चों का अर्थ है 700 परिवार, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस बात को पहुंचाया जा सके और लोगों में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता आए। इसलिए अब मैं यही कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बार मतदान करें, क्योंकि मेरा वोट मेरा अधिकार, मेरा वोट मेरा अधिकार, मेरा वोट मेरा अधिकार, मेरा वोट मेरा अधिकार। गाइड कंपनी निनाद शुरू कर। हार्स हार्स बी वाटर सेव वाटर, हार्स हार्स बी वाटर सेव वाटर, हार्स हार्स बी वाटर सेव वाटर। बात शुरू करेंगे। शुरू कर। हार्स